दोस्तों नमस्कार। क्या आप एक ऐसी मुद्रा के बारे में, एक ऐसी हस्त मुद्रा के बारे में जानना चाहेंगे जो 80 से 90% डिजीज़ का बहुत अच्छे तरीके से समाधान करते हैं। ऐसी एक हस्त मुद्रा जो आपकी मेंटल हेल्थ को बढ़िया रखती है, आपके जो मेंटल फैटीग है उसको ठीक करता है, आपकी आई साइट को अच्छा करेगा, आपके शरीर में क्रैम्प्स हो जाते हैं, लेग पेन होती हैं, बॉडी पेन होती है, आर्थराइटिस की इश्यूज़ हैं, वो दूर करती है। ये आपकी स्लीप क्वालिटी उसको इम्प्रूव करता है और इंसोमेनिया को ठीक करता है। ये एक ऐसी हस्त मुद्रा है जो आपकी हंगर को कंट्रोल करती है। ये ऐसी हस्त मुद्रा है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करती है, स्टिमुलेट करती है। ये हस्त मुद्रा आपके बोन्स को, आपके मसल्स को, उसको स्ट्रेंथन करता है। ये ऐसी मुद्रा जो कि आपके डायबिटीज़ को क्योर करती है, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा का इश्यूज़ है, आपका लंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, वो आपका ठीक होता है। आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी मेमोरी है, उसको बूस्ट करता है और अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीज़ से हमें प्रोटेक्ट करती है। ये क्रोनिक डिजीज़ जैसे आपका कैंसर है या पैरालिसिस है, उनके अगेंस्ट में ये वंडर्स, इट वर्क्स वंडर्स फॉर दिस इश्यूज़। इट कीप्स योर गट सिस्टम very healthy. It works for your skin. It keeps your skin rashes and keeps your skin youthful. ये आपके अंदर प्राणों का संचार करती है। क्योंकि इसका नाम ही प्राण मुद्रा है, तो इट allows the prana movement, the free flow of the prana movement in your body. तो इन सारे बेनिफिट्स को लिए हुए, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, ये विटामिन्स भी पैदा करना शुरू कर देता है आपकी बॉडी में। सो इन सारे बेनिफिट्स के लिए हुए इस मुद्रा को आज हम बात करने वाले हैं। इसका नाम है प्राण मुद्रा। अब ये प्राण मुद्रा जो है ये की कैसे जाती है, चलिए आज इसके बारे में आज हम बात करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है इसका करने का। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हाथों की जो पांचों उंगलियां हैं, इसमें हमारे पंच तत्व जो हैं वो समाये हुए हैं। और इन फिगर्स, अगर हम हाथों के उंगलियों को एक प्रॉपर तरीके से एक योगिक मुद्रा, हैंड जेस्चर बनाते हैं, तो उसमें हमें कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्राण मुद्रा के केस में है। तो इसमें हम अपने थंब का इस्तेमाल करते हैं, अपने रिंग फिंगर का यूज़ करते हैं और लिटिल फिंगर का यूज़ करते हैं। आपको जैसे पता है कि जो थंब है इट रिप्रेजेंट फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। जो रिंग फिंगर है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है अर्थ एलिमेंट को, पृथ्वी तत्व को। और जो लिटिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है जल तत्व को, वरुण। तो जब हम तीनों अपने अंगूठे से हम रिंग फिंगर्स के टिप को और लिटिल फिंगर टिप को टच करते हैं, और बाकी दो फिंगर जो फर्स्ट इंडेक्स फिंगर्स और मिडिल फिंगर उनको हम स्ट्रेट रखते हैं। तो बाई टचिंग द टिप ऑफ द रिंग फिंगर एंड द लिटिल फिंगर विद द टिप ऑफ द थंब, इट बिकम्स द प्राण मुद्रा। एंड डेफिनेटली इन दिस वी कीप अदर टू फिंगर्स स्ट्रेट। ये दोनों हाथों से बनाई जाती है। यू कैन कीप दिस मुद्रा वाइल यू हैव मेड दिस मुद्रा, यू कैन कीप योर हैंड्स ऑन योर नीज़, अपने नीज़ पे आप उसको रख सकते हो। और नाम लीजिए मुद्रा करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम वी टेक फ्यू डीप ब्रेथ्स। हम कुछ 4, 5, 6 एक डीप ब्रेथ्स करके अपने आप को सामान्य कर लें। कमर अपनी सीधी रखें और शोल्डर्स, गर्दन अपनी सीधी रहे, रिलैक्स रहे। और आप एक योगासन पे बैठ सकते हो with your eyes either closed or you can keep it open also. And then and if you are not able to sit on the yoga mat, तो आप एक चेयर पे भी बैठ सकते हो। आप चाहे तो अपने गद्दे पे भी, बेड पे भी बैठ के इसको कर सकते हो। बट कंडीशन यही है कि आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए और आपके शोल्डर्स और नेक आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए। यू शुड बी कंफर्टेबल एनफ विद योर बैक स्ट्रेट। इसको 5 मिनट से शुरू करिए और इसको कम से कम 15 से 20 मिनट आपको ऐसे स्ट्रेच करना चाहिए, और दिन में 2 बार या 3 बार आप कर सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। इट्स ए पैनेशिया फॉर ऑल, इट्स ए क्योर फॉर एवरीथिंग। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है ह्यूमन बॉडी की जिसको ये कंडीशन ठीक नहीं, क्योंकि ये इट्स रिलेटेड विद द प्राणा मूवमेंट।
तो इससे प्राणायाम मूवमेंट का बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है आपकी बॉडी में। तो इस मुद्रा को 15 से 20 मिनट मॉर्निंग में आप प्रेफरेबली कर सकते हैं, या इवनिंग में कर सकते हैं। खाना खाने के इमीडिएटली बाद इसको ना करें, मे बी 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद इसको आप कर सकते हो। तो बहुत ही पावरफुल मुद्रा है। और अगर इस मुद्रा को आप मृत संजीवनी मुद्रा के बाद करते हो तो और भी एडेड एडवांटेज आपको मिलते हैं। अगर आप इसको डिटॉक्सिफिकेशन यानी अपान वायु के बाद करते हैं, जहाँ मृत संजीवनी मुद्रा के बाद करते हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ ये जो बेनिफिट्स हमने शुरुआत में बताए, सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो करिए इस मुद्रा को, ध्यान से करिए और रेगुलर करिए। आपको अपने आप को बिल्कुल ठीक रखना है, अच्छा रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, and if you want some videos to be made for you, please let me know the topic. I'll make it for you. Thank you so much.